राधे राधे एवरीवन। ये एक हीलिंग सेशन है जिसको मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सेशन हर उस इंसान के लिए है जिसने अपने आप को कहीं ना कहीं रिश्तों में खो दिया है, जिसने हमेशा अपने आप को पीछे रखा और अपने रिश्तों को और रिश्तों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को आगे रखा और समय के साथ खुद को भुला दिया, यानी खुद को ही सींचना भूल गए और अब खुद से डिस्कनेक्टेड फील होता है, खुद में बर्डन महसूस होता है। अगर आप अपने आप को रिलीफ महसूस कराना चाहते हैं तो ये हीलिंग सेशन मैं आपके लिए डिलीवर कर रही हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप किसी शांत जगह पर बैठें, अपना पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठें, क्योंकि मैं आपको इस हीलिंग सेशन में एक पत्र लिखवाने वाली हूँ, एक लेटर जो आप अपने अंदर वाले इंसान के लिए लिख रहे हो। यानी आप अपने अंदर वाले इंसान को कुछ ज़रूरी बातें सुना रहे हो जो उसको सुनाना, उसको समझाना, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने अंदर वाले इंसान को खो दिया है। आपके अंदर एक हीन भावना है, आपके अंदर गिल्ट है, गुस्सा भी है, नाराज़गी है, दर्द है कि सब कुछ निभाने के बावजूद भी, 4 जिम्मेदारियाँ, इतना प्यार देने के बावजूद भी, इतनी कद्र करने के बावजूद भी मुझे बदले में सींचा क्यों नहीं गया, मुझे बदले में प्रेम क्यों नहीं मिला। आज उसी प्रेम को अपने अंदर खोजने का प्रयास करेंगे। आप एक शांत जगह पर बैठें, अलाथी पलाथी मारें, पेन पेपर लेकर बैठे और अगर आपके लिए संभव है तो इसी समय वीडियो को आप अपना बंद करें, सेशन को बंद करें। आप जाकर नहाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें, एक धूप अगरबत्ती दिया दीपक जो लगाने का मन है वो लगाएं। उसके बाद किसी पवित्र जगह पर बैठकर या अपने रूम को साफ़ सुथरा करके थोड़ा सा आपने उसको सेक्रेड टच दे दिया, पवित्रता वाला टच दे दिया, उसके बाद आप इस सेशन को शुरू करें। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, अलाथी पलाथी बैठकर मारें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और आपके कंधे तने हुए हैं और आप आराम आराम से हल्का महसूस करना शुरू करें। गहरी सांस लें, उसे रोकें और फिर आराम से रिलीज़ कर दें। फिर से गहरी सांस लें, उसे होल्ड करें और आराम से रिलीज़ कर दें। जो थॉट्स आ रहे हैं आने दें, जो थॉट्स जा रहे हैं जाने दें। ये जो थॉट्स हैं ये बादल हैं और जो आपका मन है वो एक खुला आसमान है, तो बादल आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप फिक्र ना करें, कंधों को ढीला छोड़ें, गहरी सांस लें और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने का आदेश दें। आप अपने मन में एक अफर्मेशन दोहरा सकते हैं, मैं गहराई से शांत हो रहा हूँ, मैं गहराई से शांत हो रही हूँ। इस अफर्मेशन को अपने अंदर रिपीट करें और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने का मौका दें। मैं आपके शरीर के जिस जिस अंग का नाम ले रही हूँ आप उसको रिलैक्स होने का आदेश दें। आपके पैरों के अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं, आपके पैरों के तलवे और एड़ियाँ गहरी शांति को प्राप्त होते हुए आपके पैरों की पिंडलियाँ रिलैक्स,
आपके घुटने, आपके थाइस, आपकी जांघें, आपके शरीर का निचला भाग संपूर्ण रूप से शांत होता हुआ, रिलैक्स होता हुआ। अब अपने ध्यान को नाभि पर लेकर आएं। रिलैक्स होती हुई आपकी नाभि। एक बार फिर से गहरी सांस लें, खुद को शांत होने का आदेश दें और किसी विचार से उलझना नहीं है। जो विचार आ रहे हैं आने दें, जा रहे हैं जाने दें। गहरी शांति। आपकी छाती शांत हो रही है। आपके कंधे, आपकी संपूर्ण रीढ़ की हड्डी गहरी शांति को प्राप्त होते हुए आपकी गर्दन और आपका माथा, आपकी आँखें, आपकी खोपड़ी गहरी शांति में संपूर्ण रूप से शांत होते हुए अब आप शांत हो चुके हैं और आप पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। पेन पेपर लेकर आए। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आराम आराम से बोलूँ, लेकिन अगर आप कहीं रुक जाओ, लगे कि आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे, तो आप YouTube का वीडियो का स्पीड कम कर सकते हैं या बार बार पॉज करके लिख सकते हैं। आपका खुद अपनी लिखाई में लिखना आपको अंदर से कनेक्टेड फील कराएगा, आपकी एनर्जी अलाइन हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर का टाइटल है खुद के नाम एक पत्र। शुरू करें। प्रिय मैं, यानी आप प्रिय लिखेंगे, मैं की जगह पर जो भी आपका नाम है। अगर आपका नाम सुजाता है, सिमरन है, कौशल्या जी है, पूजा है, श्वेता जी है, रूपा है, अनिल जी है, आकांक्षा है, जो भी आपका नाम है, सही राम है, ये मेरे सेशन के अपने लोग हैं, बहुत प्यारे हैं, तो उनका नाम ज़ुबान पर आ ही गया है। रितु जी हैं। तो आपका जो नाम है वो लिखें आप कि प्रिय मैं। गहरी सांस लें, बिल्कुल शांत हो। आगे लिखिए। आज पहली बार मैं सच में रुक कर तुम्हें देख रही हूँ। आज पहली बार मैं तुम्हें सच में रुक कर देख रहा हूँ। जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से लिखें कि आप खुद को बोल रहे हैं कि आज पहली बार मैं रुकी हूँ और खुद को देखने का प्रयास कर रही हूँ। तो लाइन है, आज पहली बार मैं सच में रुक कर तुम्हें देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। देखिए, महसूस कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक तो हम लड़ रहे थे खुद से, लेकिन अभी आपने खुद को क्या बोला? आज पहली बार मैं सच में रुक कर तुम्हें देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम इतने समय से भीतर क्या क्या सहती आई हो, कि तुम इतने समय से भीतर क्या क्या सहती हुई आई हो। गहरी शांति, खुलकर सांस लें। आगे लिखें। शायद बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता रहा। शायद बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता रहा। तुमने हर जिम्मेदारी निभाई। तुमने हर जिम्मेदारी निभाई, हर रिश्ते को संभाला।
हर किसी की ज़रूरत को अपने से पहले रखा। हर किसी की ज़रूरत को अपने से पहले रखा, लेकिन इस सब के बीच तुमने खुद को कितनी बार चुप कराया है। लेकिन इस सब के बीच तुमने खुद को कितनी बार चुप कराया है, यह सिर्फ तुम जानती हो, तुम जानते हो। यानी आप खुद को कह रहे हो अपने इस पत्र के माध्यम से कि बाहर से तो सब इजी ही लग रहा था, दुनिया को लग रहा था कि मैं खुश हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो सब नॉर्मल है। लेकिन आप अब क्या बोल रहे हो खुद को कि शायद बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, मैंने जिम्मेदारियाँ निभाई, मैंने रिश्तों को संभाला, मैंने लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, चाहे वो परिवार के सदस्य थे, चाहे वो मेरा रिलेशनशिप था, चाहे मेरे दोस्त थे, चाहे मेरे कलीग थे, जो भी है। लेकिन इन सब के बीच खुद को पता नहीं मैंने कितनी बार चुप कराया है, मैंने पता नहीं कितनी बार खुद को इग्नोर किया है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ। आप खुद को बोल रहे हो ये बात, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, हम दूसरों से इतना प्यार करते हैं, या शायद हम खुद से प्यार ही नहीं करते कि हम वो काम भी उनके लिए करते हैं जो हम सामान्य तौर पर नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो काम उनको पसंद है, उनको खुशी मिलती है, तो उनके लिए हम खुद को खोने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और फिर बाद में बर्डन तो हमारे ऊपर आएगा ही, क्योंकि ये काम हम अपनी तासीर के अगेंस्ट में जाके कर रहे हैं। आगे लिखिए, कितनी बार तुमने अपने ही दिल को समझाया। लिखिए, कितनी बार तुमने अपने ही दिल को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, कि चलो कोई बात नहीं। कितनी बार तुमने अपने आंसू रोके, कितनी बार तुमने अपने आंसू रोके सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल ख़राब ना हो, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल ख़राब ना हो। कितनी बार तुमने अपने दर्द को शब्द देने की कोशिश भी नहीं की। कितनी बार तुमने अपने दर्द को अपने शब्द देने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम्हें लगा कि कोई सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। लिखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं। कितनी बार तुमने अपने ही दिल को समझाया कि चलो कोई बात नहीं। कितनी बार तुमने अपने आंसू रोके सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल ख़राब ना हो। कितनी बार तुमने अपने दर्द को शब्द देने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम्हें लगा कोई सुनेगा नहीं, समझेगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए, लोगों का ख्याल रखते हुए आप अपने आप को इस कदर भूल गए, आपने अपने आप को इस कदर इग्नोर कर दिया कि आप बार बार अपने पेन को अवॉइड कर रहे हो, अपने डिस्कम्फर्ट को अवॉइड कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने अपना दर्द बताया, मैंने अपनी समस्या बताई तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। आपने उस घर के माहौल की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली, जबकि आपको लगातार पेन फील हो रहा है, आपको लगातार बर्डन फील हो रहा है, और आप अब हिचकिचाने लगे हो। आप अपने दुख को, अपने दर्द को सामने भी नहीं रख पा रहे हो। आपको लगता है ये समझेंगे ही नहीं, ये समझेंगे ही नहीं, तो आप अपने दर्द को अपने ही अंदर घोंट कर रखा हुआ है आपने, और वो चीज़ आपको और ज़्यादा खा रही है अंदर से। ठीक है, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तुम्हें प्यार चाहिए था, तुम्हें प्यार चाहिए था, सम्मान चाहिए था, बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए था। तुम्हें प्यार चाहिए था, सम्मान चाहिए था, बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए था, लेकिन इसके बदले तुमने अक्सर चुप्पी पाई, अनदेखा किया जाना पाया।
लेकिन इसके बदले में तुमने अक्सर चुप्पी पाई, अनदेखा किया जाना पाया, और कभी कभी वो शब्द भी सुने, और कभी कभी वो शब्द भी सुने जिन्होंने तुम्हारे आत्मसम्मान को अंदर तक चोट पहुंचाई, जिन्होंने तुम्हारे आत्मसम्मान को अंदर तक चोट पहुंचाई। आगे लिखिए। और फिर भी तुम रुकी नहीं, तुम रुके नहीं, तुमने देना नहीं छोड़ा, तुमने देना नहीं छोड़ा। मतलब आप लगातार प्यार, रिस्पेक्ट, अटेंशन, केयर, लोगों के काम करना, उनकी देखभाल करना आपने छोड़ा नहीं। आप फिर भी वो सब कुछ प्रोवाइड कराते रहे, अपनी प्रेजेंस, अपने इमोशंस, अपना वैल्यू सब उनको देते रहे। आपने देना बंद नहीं किया। मतलब ऊपर लिखा है कि भाई आपको थोड़ा सा प्यार ही चाहिए था, थोड़ा सा सम्मान ही तो चाहिए था, थोड़ा अपनापन ही तो चाहिए था। आप कहाँ बोल रहे थे कि अपनी प्रॉपर्टी ही मेरे नाम करा दो। लेकिन इस थोड़े से प्यार के लिए, थोड़े से आत्मसम्मान के लिए, थोड़े से रिस्पेक्ट के लिए प्यार मिलना तो दूर की बात है, कई बार तो आपने लोगों को चुप ही पाया कि लोग चुप हैं, आपको बोल ही नहीं रहे। आप उनको जाके बोल रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे आपकी देखभाल चाहिए, सामने वाला चुप है। सामने वाला अनदेखा कर गया आपको, जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। और कभी कभी तो बदले में आपको कुछ ऐसे शब्द भी सुना गया, कुछ बोली ताने मार गया, जिससे आपका आत्मसम्मान आहत हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आप रुके नहीं, उसके बावजूद भी आपने अपनी तरफ से प्यार, सम्मान, देखभाल देना बंद नहीं किया। ऐसा क्यों? आगे लिखिए। तुम रुके नहीं, तुमने देना छोड़ा नहीं, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था एक अच्छी औरत वही होती है जो सब सह ले, सब संभाल ले और खुद को सबसे आखिर में रखे। अगर आपका जेंडर पुरुष है तो आप ऐसा अपने लिए भी लिख सकते हैं कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पुरुष वही होता है जो सब सह ले, सब संभाल भी ले और अपने आप को सबसे आखिर में रखे, खुद को सबसे आखिर में रखे। गहरी सांस, बिल्कुल रिलैक्स वाले भाव में जाएं और खुद से कनेक्टेड महसूस करें। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। तुम्हें प्यार चाहिए था, सम्मान चाहिए था, बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए था, लेकिन इसके बदले में तुमने अक्सर चुप्पी पाई, अनदेखा किया जाना पाया और कभी कभी वो शब्द भी सुनने पड़े जिन्होंने तुम्हारे आत्मसम्मान को अंदर तक चोट पहुंचाई। और फिर भी तुम रुके नहीं, तुम रुकी नहीं, तुमने देना नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि एक अच्छी औरत या अच्छा पुरुष, जो भी आपका जेंडर है, वही होती है, वही होता है जो सब सह ले, संभाल ले और खुद को सबसे आखिर में रखे। ठीक है, देख पा रहे हो आप अपनी कंडीशनिंग। आगे लिखिए। बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को, गहरी सांस लें। अगर आपका मन है तो इस समय पर आप खुद को 1 मिनट के लिए हक कर सकते हो, खुद को ऐसे गले लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने अंदर वाले इंसान से बहुत गहरी बात कर रहे हो फिलहाल। आगे लिखिए। लेकिन आज मैं तुमसे एक सच्चाई कहना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे एक सच्चाई कहना चाहता हूँ। तुम यहाँ किसी को ठीक करने के लिए नहीं आई हो। तुम यहाँ किसी को ठीक करने के लिए नहीं आई हो। तुम यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ
किसी को खुश करने के लिए नहीं आई हो, नहीं आए हो। तुम यहाँ हर किसी का बोझ उठाने के लिए नहीं आई हो, नहीं आए हो। तुम यहाँ हर किसी का बोझ उठाने के लिए नहीं आई हो, नहीं आए हो। तुम भी एक इंसान हो, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारे भी जज्बात हैं, तुम्हारी भी सीमाएं हैं। तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारे भी जज्बात हैं, तुम्हारी भी सीमाएं हैं और तुम्हारा भी एक अस्तित्व है। तुम्हारा भी एक अस्तित्व है जो इतने समय से तुम्हारे ही अंदर कहीं दबता चला गया है, जो इतने समय से तुम्हारे ही अंदर दबता चला गया है। यानी आप अपने पत्र के माध्यम से खुद को बता रहे हो कि आज मैं तुमको एक सच्चाई बताने के लिए आया हूँ कि तुम इस दुनिया में जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि तुमको किसी को ठीक करना है, तुमको किसी को खुश करना है, किसी के हिस्से का बोझ उठाना है, यानी किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, किसी की महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, उनका जीवन सुखी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी इंसान हो, आप भी इंसान हैं, आपकी भी फीलिंग है, आपको भी बुरा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है और आपकी देने की एक कैपेसिटी है। आप लगातार किसी को भाव दे रहे हो, लगातार किसी को महत्व दे रहे हो और सामने वाले इंसान आपको नहीं दे पा रहा है, तो आपको वो जो गैप है बीच में वो तो चुभेगा ना, क्योंकि इंसान हो आप। आपका अपना एक एग्जिस्टेंस है, आपका अपना एक अस्तित्व है और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को दबाए जा रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को लगातार इग्नोर किए जा रहे हैं कि कहीं कलेश ना हो जाए परिवार में, कहीं रिश्ते नाते मेरे टूट ना जाएं, कहीं रिश्तेदार मुझे ख़राब ना बोल दे, कहीं सोसाइटी मुझे ख़राब ना बोल दे। और दबे से, कुचले से, अपने ही अंदर घुटन को महसूस किए हुए लगातार उन लोगों की सेवा पानी कर रहे हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं जो हमारे दुख को इतना रत्ती भर भी कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, फिर उसे गहरी सांस लें। पानी पीने का मन है, पानी पीने जा सकते हो। अपने हाथ को थोड़ा सा आराम देने का मन है, थोड़ा आराम दे सकते हैं। थोड़ी सी खुशी ला सकते हैं चेहरे पे, क्योंकि आज लाइफ में पहली बार अपने अंदर वाले इंसान से इतनी गहरी बातें कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके पानी पीने जा सकते हैं। मैं कंटिन्यू करती हूँ वरना फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तुम थक चुकी हो, तुम थक चुकी हो, थक चुके हो अपने लिंग अनुसार, जेंडर अनुसार। मैं जानती हूँ तुम थक चुकी हो, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से। ये थकान सिर्फ शरीर वाली नहीं है, मन से भी थक गए हो। सिर्फ शरीर से नहीं, मन से, भावनाओं से। उस लगातार चलती हुई कोशिश से, उस लगातार चलती हुई कोशिश से जिसमें तुम खुद को साबित करने की कोशिश करती रही हो, करते रहे हो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुकी हो, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से, भावनाओं से, उस लगातार चलती हुई कोशिश से जिसमें तुम खुद को साबित करने की कोशिश करती रही हो। लेकिन अब समय आ गया है, आगे लिखिए। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को साबित करना बंद करो। लिखिए,
लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को साबित करना बंद करो और खुद को अपनाना शुरू करो। खुद को अपनाना शुरू करो। पूर्ण विराम, आगे लिखिए। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की नज़रों में अपनी जगह ढूंढना छोड़ो। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की नज़रों में अपनी जगह ढूंढना बंद करो या छोड़ो और अपनी ही नज़रों में खुद को जगह दो। और अपनी ही नज़रों में खुद को जगह दो। यानी ये पैराग्राफ आपको कह रहा है कि आपको बहुत अंदर से रियलाइज़ हो रहा है कि अब जब आप लगातार बिस्तर पर पड़े रहना चाहते हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, सुबह शाम सिर्फ सोना चाह रहे हो, पड़े रहना चाहते हो, आपको पता है ये थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये थकान भावनात्मक भी है। आप थक गए हो एफर्ट कर करके, तो आप खुद को बोल रहे हो कि भाई ये जो लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं दूसरों की नज़रों में साबित कर पाऊँ, परिवार के सदस्यों को, कि देखो मैं प्यार करती हूँ, मैं चीज़ें संभालती हूँ, देखो मैं आपके प्यार की हकदार हूँ, देखो मैं आपकी इज़्ज़त की हकदार हूँ, मैं इतना सब संभालती हूँ, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे को प्यार दो, आप मेरे को केयर करो, आप मेरी वैल्यू करो। आप थक गए हो अब ये साबित करते करते। तो अब क्योंकि आपको ये थकान आ रही है, आपको रोना आ रहा है, आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो अब आप क्या कह रहे हो कि लेकिन अब समय आ गया है कि अब खुद को साबित करना बंद करना है, ठीक है, और खुद को अपनाना शुरू करना है। मतलब खुद को इम्ब्रेस करो, खुद को अपनाओ। समय आ गया है कि दूसरे की नज़र में अपनी जगह देखना बंद करो कि देखो देखो मेरे को कितना वैल्यू करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, हाय मुझे ये वैल्यू क्यों नहीं करती, हाय मुझे ये वैल्यू क्यों नहीं करता। आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि मुझे अब अपनी नज़र में अपनी जगह बनानी है। मेरी नज़र का भी तो कोई मान है, उसकी भी तो कोई कद्र है, वैल्यू है। अब मुझे मेरी नज़र में खूबसूरत बनना है, मुझे अपने आप को वैल्यू देनी है, मुझे खुद को प्यार करना है, अपनी देखभाल करनी है। आगे लिखिए। फिर से गहरी सांस लें। वीडियो को पॉज करने का मन है तो 1 मिनट के लिए पॉज करें, खुद को हग करें, गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। मैं इतना लोगों के साथ सेशंस करती हूँ, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, आपका दुख है ना मैं महसूस कर पा रही हूँ। आप जो भी अभी फ़िलहाल इस वीडियो को देख रहे हो, आप लिख रहे हो, आपके मन की जो हैवीनेस है ना मुझे यहाँ फ़ील हो रही है, इसलिए ना मुझे बार बार गहरी सांस लेने का मन हो रहा है। क्योंकि जब आप एनर्जी के लेवल पे कनेक्ट करते हो, आप स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करते हो, तो आप दूसरे वाले इंसान की एनर्जी को फ़ील करना शुरू कर देते हो। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे यहाँ पे ना हैवीनेस फ़ील हो रही है, मुझे थोड़ा बार बार प्यास जैसे लगना फ़ील हो रहा है, और ना मुझे ऐसे बार बार गहरी सांस लेने का मन हो रहा है। ये मेरी अपनी एनर्जी नहीं है, दिस इज़ नॉट माई रियल एनर्जी। मैं बहुत रिलैक्स, बहुत काम हूँ, लेकिन आप लोगों के बिहाफ में मुझे आप लोगों की एनर्जी फ़ील हो रही है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा रोने का मन है तो रो लो, थोड़ा हक कर लो, क्योंकि आई कैन फील द पेन। मुझे उस एनर्जी को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपके साथ। आगे लिखिए। इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आगे लिखिए। तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, कोमा तुम्हें किसी से टकराना नहीं है। तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें किसी से टकराना नहीं है, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम्हें बस एक काम करना है, खुद को छोड़ना बंद करना है। खुद को छोड़ना बंद करना है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ना आपको अपने घर वालों के साथ लड़ना नहीं है, उनके साथ टकराना नहीं है, बदला नहीं लेना है, रिवेंज नहीं लेना है कि मैं इनके काम नहीं करूँगी या मैं इनसे बात नहीं करूँगी या मैं इनको अवॉइड करूँगी। सहज रहना है, रिलैक्स रहना है, जो कर रहे हो वो करते रहो,
लेकिन उसमें बस एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। किसी से टकराना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है, अपने घर में अपनी चारदीवारी में कोई क्रांति नहीं करनी है, बाह्य क्रांति नहीं करनी है। पहले क्रांति अंदर होती है, पहले जागरूकता हमारे भीतर आती है, पहले इनलाइटनमेंट हमारे अंदर आता है, फिर वो प्रकाश हमारे पूरे शरीर से, हमारी मन से, हमारी आत्मा से आसपास की जगह को रोशन करता है। तो लड़ना नहीं है, टकराना नहीं है, किसी को बोली ताने नहीं मारने हैं, किसी को बोलना नहीं है कि तुमने प्यार नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, शिकायत नहीं करनी है। बाहर का कुछ नहीं बदलना है, बात भीतर की हो रही है। तो लिखिए, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें किसी से टकराना नहीं है, तुम्हें बस एक काम करना है, खुद को छोड़ना बंद करना है। जब तुम धीरे धीरे खुद को सुनना शुरू करोगे, जब तुम खुद को धीरे धीरे सुनना शुरू करोगे, अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं का ख्याल रखना शुरू करोगे, तब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जन्म लेगी। मतलब पहले ताकत अंदर आनी चाहिए। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, जब तुम धीरे धीरे खुद को सुनना शुरू करोगे, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं का ख्याल रखना शुरू करोगे, तब तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जन्म लेगी, तुम्हारे अंदर एक नई ताकत आएगी। उस ताकत का नाम होता है आत्मबल। तो एरो लगा के क्या लिखेंगे, तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जन्म लेगी, आत्मबल। अंडरलाइन कर देंगे आत्मबल को। आगे लिखिए, और यही आत्मबल तुम्हें वो स्पष्टता देगा, यही आत्मबल तुमको वो स्पष्टता देगा जिसमें तुम खुद ब खुद समझने लगोगे, जिसमें तुम खुद ब खुद समझने लगोगे कि क्या सही है और क्या नहीं, कि क्या सही है क्या नहीं, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है और कहाँ बस शांत रहकर खुद को संभालना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, और यही आत्मबल तुम्हें वो स्पष्टता देगा जिसमें तुम्हें खुद ब खुद समझ आने लगेगा कि क्या सही है क्या नहीं, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है और कहाँ बस शांत रहकर खुद को संभालना है। यानी इस पूरे पैराग्राफ में बोला गया है कि ना किसी से लड़ना है, ना किसी से भिड़ना है, ना किसी से तू तड़ाक करनी, ना ज़ुबान लड़ानी, ना किसी से बदला लेना, ना शिकायत करनी। आप कुछ मत करो, जो जीवन में चल रहा है उसे एज इट इज़ चलने दो, लेकिन अभी पहले आत्मबल बनाओ। और आत्मबल कैसे आता है? आत्मबल आता है जब धीरे धीरे खुद को सुनना शुरू करते हैं, अपने शरीर को, कि यार मेरा शरीर दुख रहा है, थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। अपने मन को समझना कि नहीं यार, उन बैठकों में नहीं जाना है, उन लोगों की बातों में उलझना नहीं है, बहस नहीं करनी है, इससे मेरे मन पे बोझ आता है। अपनी भावनाओं को समझना है कि अच्छा मुझे हैवी फील हो रहा है, मुझे सोना है, रिलैक्स करना है, अभी काम करने का मन नहीं, रिलैक्स करने का मन है, तो सच में शांत होकर लेट जाना है। अच्छा खाना खाना है, क्योंकि आप शरीर को सुनना शुरू करोगे तो शरीर बोल रहा है कमज़ोरी है, तो कमज़ोरी के लिए हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, मल्टीविटामिन खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। यानी शरीर को सुन रहे हो, मन को सुन रहे हो, भावनाओं को सुन रहे हो, छोटे छोटे एक्शन ले रहे हो। आप अगर शुरू में ही किसी से भिड़ना शुरू कर दोगे ना, मतलब आप शुरुआत में ही अपने ही घर के सदस्यों से लड़ने लग गए हो, शुरुआत में ही अपने रिश्तेदारों के साथ मुँह चलाने लग गए हो, तो आपने आत्मबल तो इकट्ठा नहीं किया। तो वो जब आपको बदले में ईंट पत्थर फेंकेंगे तो आप तो बिल्कुल दबे कुचले रह जाओगे। आपको लगेगा कि अरे इन्होंने इतना रिवोल्ट कैसे कर दिया, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ख़राब बोल दिया। आप सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले आत्मबल पैदा किया जाता है, और आत्मबल का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को सुनना शुरू करना, महसूस करना शुरू करना, शरीर का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, अपनी भावनाओं का ख्याल रखना। भिड़ना नहीं है।
जाके भिड़े, पूरी स्टोरी वही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको सालों से आदत है आपको इग्नोर करने की, आपको छोटा फील कराने की, आपको बेवकूफ़ बताने की, आपको इलॉजिकल इम्प्रैक्टिकल बताने की। उनकी तो ट्रेनिंग है सालों की, और आप हमेशा से उनके सामने कंधे झुकाकर और मासूम सा चेहरा बनाते हुए आए हो। उनसे भिड़ने जाओगे तो हार ही मानोगे, मात ही पड़ेगी आपके हाथ में। तो उनको जैसा रहना है रहने दो, उनसे तो भिड़ना ही नहीं है। सिर्फ अपने शरीर को, अपनी मन को, अपनी भावनाओं को सुनना शुरू करना है और छोटे छोटे एक्शन लेने हैं, छोटे छोटे। कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर आप सच नहीं बोल सकते, तो छोटे मोटे बहाने बना दो। फॉर एग्जाम्पल, आपका नहीं है किसी फंक्शन में जाने का मन, आपका नहीं है किसी के घर जाने का मन, आपको पता है वो लोग टॉक्सिक हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, और वहाँ जाने के बाद आपको इग्नोर फील होता है। अगर आप ये सब सच्चाई बताओगे तो लोग बोलेंगे अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुम ज़्यादा सोचती हो, वो लोग अच्छे हैं, तुम ही ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन वहाँ पर तुम थोड़ी सी समझदार हो जाओ और बहुत ज़्यादा सच्चाई बताने की बजाय सिर्फ ये बोल दो तबीयत नहीं है या कोई काम है। मतलब आपने बस छोटा सा इग्नोर कर दिया। वो झूठ आपने इसलिए बोला क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है जब आप ऐसे माहौल में हिस्सेदारी करते हो तो आपको बहुत डैमेज उठाना पड़ता है। आपको लगता है कि आपकी आत्मा को किसी ने रोन दिया हो। तो इसीलिए छोटे छोटे स्टेप लेना है, सीधा उलझना नहीं है किसी से। उलझोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि अभी कमज़ोर हो। आगे लिखिए। थोड़ा सा बच्चा है, मुझे समझ में आ रहा है पहली बार लिख रहे होगे तो, और इवन शायद यूट्यूब पर ये पहली बार कुछ ऐसा चल रहा होगा कि मैं कोई पूरा पत्र ही आपको ऐसे डिक्टेट करा रही हूँ। अदरवाइज़ इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इतना प्रैक्टिकल, इतना सुलझा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा प्रयास है, राधा रानी जी ने मुझे भर भर के प्यार दिया, भर भर के सक्सेस दिया है, इतने लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। तो बस ये मेरा योगदान है उन लोगों के लिए जो मेरे से जुड़े भी और जो आगे भी जुड़ेंगे। और अगर कोई ऐसी सोल है, कोई ऐसा इंसान है जो डायरेक्टली मेरे सेशंस का हिस्सा नहीं बन सकता, डायरेक्टली मेरे 1-to-1 सेशन का या मेरा जो ग्रुप सेशन चलते हैं, हमारे हीलिंग और मेडिटेशन के बैचेस चलते हैं, अगर वो उनका हिस्सा नहीं भी बन पा रहा है तो भी वो अपनी मदद कर पाए, तो श्री राधा रानी जी को समर्पित मेरा ये योगदान है। एक पैराग्राफ बचता है, लिखिए। तुम्हें आज सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आज सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने अंदर लौटने की ज़रूरत है। तुम्हें बस अपने अंदर लौटने की ज़रूरत है। अपने आप से वादा करने की ज़रूरत है। अपने आप से वादा करने की ज़रूरत है कि अब चाहे कुछ भी हो, अब चाहे कुछ भी हो, तुम खुद को अनदेखा नहीं करोगे। अब चाहे कुछ भी हो, तुम खुद को अनदेखा नहीं करोगे। खुद को दबाओगे नहीं, खुद को अकेला नहीं छोड़ोगे। खुद को दबाओगे नहीं, खुद को अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तुम्हें आज सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने अंदर लौटने की ज़रूरत है। अपने आप से वादा करने की ज़रूरत है कि अब चाहे कुछ भी हो, तुम खुद को अनदेखा नहीं करोगी, खुद को दबाओगी नहीं, खुद को अकेला नहीं छोड़ोगी, नहीं छोड़ोगे। यानी पता है क्या है, अभी आपको लगेगा कि मुझे हील होना है तो मुझे लोगों को बताना होगा कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मुझे अपनी बाउंड्री बनानी है, और फिर मैं बोलूँगी कि, या मैं बोलूँगा कि तुम गलत हो, तुम सही हो, मुझे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। नहीं, आपको बर्डन लेना ही नहीं है। बाहर जो है उसको वैसा रहने दीजिए, आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने भीतर आना है, आपको अपने अंदर आना है। ये आपका सुरक्षित स्थान है, ये आपका सबसे सुरक्षित स्थान है। बाहर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो बदलाव स्वयं आएगा जब आत्मबल आपके अंदर आएगा, जब आपको खुद से बात करते, प्यार करते, मेडिटेशन करते महीना, 2 महीना, 6 महीना हो जाएगा, आपके अंदर आत्मबल आएगा, तो स्वयं क्या होगा, बाहर चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको लग सकता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
क्योंकि अभी तक तो आप अपने भीतर आए ही नहीं हो, तो अभी तो आपको यकीन भी नहीं होगा। लेकिन मैं राधा रानी जी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं वादा करती हूँ, 6 महीने खुद के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता बनाया, खुद को प्यार किया, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का ख्याल रखा, छोटे छोटे स्टेप लिए, आप एक अलग इंसान बन जाओगे, एक अलग व्यक्तित्व के धनी इंसान बन जाओगे। ठीक है, आप खुद को अनदेखा नहीं करोगे, खुद को दबाओगे नहीं, खुद को अकेला नहीं छोड़ोगे। लास्ट की 3 लाइनें बची हैं। फिर से गहरी सांस ले। आपका प्रेशर, आपके इमोशन, आपका बर्डन सीधा फील कर पा रही हूँ, सीधा, मतलब सांस हैवी लग रही है, सर हैवी लग रहा है, आँखों में पेन हो रहा है, शायद आप रोए हो, बहुत रो रहे हो। आगे लिखिए। आज मैं तुम्हें चुनती हूँ, आज मैं तुम्हें चुनती हूँ, चुनता हूँ, मतलब यू आर चूजिंग योर सेल्फ। आखिरी लाइन है, आज मैं तुम्हें चुनती हूँ, आज मैं तुम्हें सुनती हूँ, आज मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। आई एम चूजिंग योर सेल्फ, मतलब आई एम चूजिंग माई सेल्फ, आई एम लिसनिंग टू माई सेल्फ, आई एम फीलिंग माई सेल्फ, ऐसा आप खुद को बोल रहे हो। और लास्ट में लिखिए, और धीरे धीरे, और धीरे धीरे, प्यार से, धैर्य से मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। और धीरे धीरे, प्यार से, धैर्य से मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। तुम्हारी अपनी, तुम्हारा अपना, जो भी आपका नाम है, लास्ट में लेटर में लिखें आप। यानी आप खुद को बोल रहे हो कि भाई मैं आपको चूज़ कर रही हूँ, मैं आपको सुनना शुरू कर रही हूँ, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। और तुम्हारी में अपनी, जो आपका नाम है, आप नाम लिखें अपना। फिर से गहरी सांस लें, अपने पत्र को एक साइड रखें और खुद को हक करें, और खुद के अंदर के इंसान को बार बार बोले आई लव यू, अपना नाम लेके, दैट आई लव यू सुजाता, आई लव यू पूजा, आई लव यू श्वेता, आई लव यू लीना, आई लव यू सहीराम, आई लव यू विकी, आई लव यू अनिल, आई लव यू रितु, आई लव यू आकांक्षा, आई लव यू, दीज आर माई पीपल। तो ज़ुबान पे हैं इसलिए याद रह गया। ठीक है, आप बोलिए खुद को आई लव यू अनामिका। हाँ, किसी का नाम ले लिया तो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, मुझे अभी इतने ही रिकॉल हो रहे हैं, लेकिन आप मुझे सब बहुत प्यारे हो। तो इसीलिए बार बार खुद को बोले, खुद को अपना ब्लेसिंग दे कि मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी, मैं अपना ध्यान रखूँगी। और इसी बात पे इस हीलिंग सेशन को एक पूर्ण विराम देते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।